अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। ये देखें, ये फ्रीज़र का कंडेंसर है। बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है। मसला ये होता है कंडेंसर बाज़ जो है ना चोक हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही होती और अंदर टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा होता है, बर्फ़ नहीं बन रही होती है, आइस नहीं आ रही होती। इसमें बहुत से मसाइल आते हैं। इसके अंदर ये देखें, ये मैं आपको टेस्टर से निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखें कचरा गिर रहा है सारा, ये बिल्कुल अंदर से ब्लॉक है। तो आप लोगों के पास घरों में अक्सर ब्लोअर भी नहीं होता है, ब्लोअर कुछ भी, तो ये देखें ये निकल रहा है कचरा, इसकी वजह से आप नहीं निकाल सकते, धो भी नहीं सकते। उसका एक हल ये है कि छोटा टेस्टर लेके हल्का सा बैठ के आप इसको एक तो ये इसकी कंसें सीधी करनी है, ये देखें, और इसमें से एक कचरा निकल रहा है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा। तो अब आप ऐसा करें कि कचरे को आहिस्ता आहिस्ता निकालें। फ्लोर है तो फ्लोर भी लगा दें, उसके बाद भी देखिए अंदर कचरा फंसा हुआ है। बेहतर हाल ये होता है कि इसको धो लेने चाहिए, कि आप घर में बंदा जो नहीं समझता है उसके लिए मसला बन जाएगा धोने में। उससे बेहतर है कि इसको जो है, एक तो इसकी ये देखो टेढ़ी फिल्जें ये सारी इसको सीधी की जाए, वहाँ बराबर तरीके से अंदर जाए, और दूसरा इनको सीधा करने के बाद इससे कचरा निकाला जाए। बहुत ज़्यादा कचरा होने की वजह से अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारा फ्रीजर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ये मेन रीज़न होता है। आपका मुबा में ले जाते हैं दुकान पे, वो रिपेयरिंग के चक्कर में वो आपसे ठीक ठाक पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ से बेहतर है आप खुद बैठ के चेक करें, इसको देखें मसला किस तरह क्यों आ रहा है। आपको पहले मसला ये पता चल जाएगा। एक बात क्या दिखते हैं कि लीकेज है, कि लीकेज के बहाने पैसे ले लेते हैं, कि लीकेज नहीं होती है। ये सारे मसाइल छोटे छोटे आप खुद हल कर सकते हैं। कि कचरा निकल रहा है बंद है, अब पीछे इसके जो फैन लगे हुए हैं, फैन प्रॉपर तरीके से हवा नहीं पूरी कूलिंग कर रहा है, पास नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कचरे निकल रहे हैं। और इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अभी भी इसकी कंप्लेन आई है कि वो टेम्परेचर पूरा नहीं दे रहे। तो इसके लिए आप खुद करें। ये छोटा सा ब्रश है, पास रख लें, ब्रश से भी सफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसका ये कचरा है, इसकी टोक वाली चीज़ ना हो जो, उससे आप निकालें और ये फिर से सीधी करें। यहाँ आप इसका टेम्परेचर चेक करें, तो 9.5 है, बहुत ज़्यादा है, इसको माइनस में होना चाहिए। तो ये अभी देखिए मैं थोड़ी देर के बाद इसको साफ़ करके आपको दिखाऊँगा, इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ कंडेंसर की आप कूलिंग पूरी करें, इसकी सफाई करें, सफाई करने के बाद आप चेक करें, आपकी कूलिंग रिपोर्ट हो गई, सारा कुछ हो गया, और आपको किसी को इसको चेक कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप घर में कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। अभी आप इसको मैं देखें थोड़ी देर में इसका 8.5 के टेम्परेचर आ गया। तो ये बताने का मकसद आपको घर के अंदर आगाही देना है। ज़रूरी नहीं है डिजिटल मीटर लगा हुआ हो, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कूलिंग आना शुरू हो जाएगी, आपका फ्रीजर कूलिंग देना शुरू कर देगा, तो आप समझ जाएंगे ये मसला इधर है। ज़रूर चेक करें, खोलें और देखें। देखिए अभी सारा मैंने साफ़ किया करके सीधी की। तो वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।